अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको हम सबको अपनी अमान में रखें। माय नेम इज़ उस्मान जावेद और हमारे आज के टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। आज हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और इसमें मौजूद थ्री टर्म्स को समझने वाले हैं जो हमें हेल्प करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर एक्स इज अननोन, यानी जिस चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी है उसे एक्स कंसिडर कर लिया जाता है। ए बी एंड सी कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकती हैं ए बी सी। और ए बी सी आर कांस्टेंट, क्योंकि ये नंबर हैं तो इसीलिए ये कांस्टेंट भी होंगे। मज़ीद ये कि ए बी आर कोफिशिएंट्स एज वेल, कांस्टेंट तो हैं लेकिन ए और बी इसी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट्स भी हैं किनके, एक्स स्केयर और एक्स के, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्केयर के साथ और बी मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, इसीलिए कहा जाएगा कि ए इज कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर एंड बी इज कॉफिशेंट ऑफ एक्स। ओके, ये तमाम एलिमेंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मौजूद टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। देर आर थ्री टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे आपको थ्री टर्म्स मिलती हैं। द फर्स्ट टर्म इज ए एक्स स्केयर, सेकेंड टर्म इज बी एक्स एंड द थर्ड टर्म इज सी, और इन सब का सम विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट टर्म को फिर से देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर, इसी टर्म को क्वाड्रेटिक टर्म भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अननोन की जो हाईएस्ट पावर है वो टू है। सेकेंड टर्म बी एक्स है, इसको लीनियर टर्म भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अननोन की हाईएस्ट पावर वन है। और थर्ड टर्म सी यानी कांस्टेंट, वजह कि यहाँ पर हमारे पास अननोन है ही नहीं। ओके, अब मूव करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो एक कॉम्प्लीमेंट्री बात आ जाती है जब कहा जाता है कि a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा क्यों कहा गया, a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों? इसको हम कुछ एग्जाम्पल से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि अगर हम लोग ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर a इज इक्वल टू ज़ीरो, तो देखते हैं कि अगर हम a को ज़ीरो कंसिडर करते हैं तो हमारी इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ज़ीरो एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्योंकि एक्स स्केयर का कॉफिशेंट ज़ीरो है इसलिए ये सारा पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास और रिमेनिंग आपके पास जो इक्वेशन बची वो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन के अंदर से जो क्वाड्रेटिक टर्म थी वो ही रिमूव हो गई। जब क्वाड्रेटिक टर्म ही रिमूव हो गई तो अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, अब ये आपकी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि अब आपके पास लीनियर टर्म इक्वेशन के अंदर पड़ी है। और वैसे भी लीनियर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ से कि अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके चलना है तो ये कंफर्म है
कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही हमने a को 0 के इक्वल किया तो हमारे पास से क्वाड्रेटिक टर्म रिमूव हो गई और वो जो इक्वेशन रही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन बन गई। ओके, अब एक दफा और जहां पर हम लोगों ने a को 0 के इक्वल किया, अब b को भी 0 के इक्वल करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर b इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोगों ने b को 0 के इक्वल किया तो उसकी वजह से जो हमारी लीनियर टर्म थी इक्वेशन में वो रिमूव हो गई, लेकिन क्वाड्रेटिक टर्म अपनी जगह पर रही। क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म अपनी जगह पर है इसलिए हम कहेंगे कि ये इक्वेशन भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। मजीद ये कि कुछ क्वेश्चन हमें मिलते हैं जो कि हमारे पास इस शेप में होते हैं और अगर हमने उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी एक मेथड से सॉल्व करना हो और उसको फुल फॉर्म देनी है यानी तीनों टर्म्स उसमें शो करनी है, तो हम इधर से रिवर्स चलते हुए जो मिसिंग टर्म है उसे सामने लेके आ सकते हैं। मतलब अगर लीनियर टर्म बीच में से एक्सक्लूडेड है तो हम लोग क्वाड्रेटिक टर्म भी लिख लेंगे और कांस्टेंट भी लिख लेंगे और जो लीनियर टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 करके x के साथ उसे शो कर दिया जाएगा। इस तरह आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तीनों टर्म सामने आ जाएंगी। तो फिर हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। ओके, लें जी, दो हमने एज्यूम कर लिए। अगर हम a को 0 करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो अब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम b को 0 के इक्वल करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी। और अब फाइनली हम लोग एज्यूम करने लगे हैं कि वेयर c इज इक्वल टू 0। अगर हम c को 0 के इक्वल कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि हमारी जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो अपनी जगह पर है और अगर इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक टर्म नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि वो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर a रिमूव होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अगर b इज इक्वल टू 0 किया जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहती है और अगर c इज इक्वल टू 0 भी कर दिया जाए तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहती है। ओके, अब एक और बात हम लोग अपनी यहाँ पे क्लियर करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहलाती है और इसे इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 भी कहा जाता है। और इसकी वजह क्या है कि इसमें जो अननोन की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। यही वजह है कि इसे सेकेंड डिग्री इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कहा जाता है। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।